आपका होस्ट सरफराज शेख और आप देख रहे हैं चैनल A to Z ट्रेडिंग। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मार्केट में कितने लेवल होते हैं उसके बारे में। मार्केट में मुख्य तौर पर 3 लेवल होते हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा होता है बायर्स एरिया और सेलर्स एरिया और तीसरा होता है होल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे आपको मतलब मार्केट रिवर्स होता हुआ नज़र आए, अगर वो नीचे से होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे एक ही लाइन पे कहीं पे टच कर रहा है तो वो उसका सपोर्ट होगा, और ऊपर कहीं पे एक ही लाइन पे टच होके वापस रिवर्स नीचे हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है तो वो उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको लगा के बताता हूँ कहाँ पे होता है। सॉरी, ये देखिए, ये है मार्केट का सपोर्ट एरिया। यहाँ पे देखिए मार्केट 2 बार रिवर्स हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका सपोर्ट एरिया है, और रेजिस्टेंस एरिया भी बताता हूँ आपको। ये दोस्तों इसका रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, इसको हम कैसे गिनेंगे? ये नीचे जो है एक लाइन के इधर या इधर नहीं होता है, बल्कि इसका एक खुद का एक एरिया होता है। मैं बताता हूँ आपको। ये जो नीचे सपोर्ट है, ये सपोर्ट का ये पूरा एरिया है, ये यहाँ तक, इस विक तक। ठीक है, तो ये नीचे जो 2 लाइनें हैं ये सपोर्ट का एरिया है पूरा। इस एरिया में मार्केट जब जब आएगा तब तब यहाँ से रिवर्स होगा। ठीक है, और दूसरा इसी तरह से एरिया होता है रेजिस्टेंस का भी। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बढ़िया समझ में आ जाए। ये दोस्तों, ये सपोर्ट एरिया है और ये रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ सेलर्स एरिया और बायर्स एरिया। ये देखिए, यहाँ से आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, कम से कम 4 स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, और जो नीचे जा रही हो या ऊपर जा रही हो तो वहाँ से मतलब ये है कि बायर्स ने वहाँ से एंटर किया है और वहाँ से सेलर्स ने एंटर किया है। वो एरिया को हम बायर्स एरिया और सेलर्स एरिया, ये देखिए दोस्तों, ये है बायर्स एरिया। ठीक है, यहाँ से ये सेलर्स एरिया, सॉरी, सेलर्स एरिया ने यहाँ से एंटर किया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 कैंडल जो है रेड कैंडल बनी है, और 6 रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल और फिर एक रेड कैंडल और फिर एक छोटी रेड कैंडल यहाँ पे बनी है। तो ये हो गया सेलर्स एरिया। अब मैं आपको बायर्स एरिया भी दिखा देता हूँ। बायर्स एरिया, ये रहा बायर्स एरिया। ये भी मतलब ले सकते हैं हम इसको भी, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो सबसे बेस्ट रहता है सेलर एरिया। मतलब कोई भी वीक कैंडल नहीं होनी चाहिए। ये जो है, ये रेड कैंडल के बाद में जो कैंडल ग्रीन बनी है, 1 2, फिर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, और फिर 2 ग्रीन कैंडल, और फिर एक और ग्रीन कैंडल, और फिर 2 रेड कैंडल। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये बायर्स एरिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया बायर्स एरिया, सेलर्स एरिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है? आप देखेंगे मार्केट में ये राइट साइड में कुछ नंबर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी दोस्तों, आज मेरा गला कुछ ख़राब है। ये देखिए दोस्तों, ये होल नंबर है। ये आपको दिख रहे हैं, मतलब जहाँ पे पीछे 0 0 आए वो दोस्तों होल नंबर एरिया है। ये होल नंबर एरिया है, तो इसमें जितने 1 0 को आपको नहीं लेना है, कम से कम 2 0 पीछे होने चाहिए लास्ट में। अभी यहाँ पे मैं बराबर सेट नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक है पीछे, लेकिन यहाँ इसकी जस्ट थोड़ा सा नीचे जो है 0 भी है, तो ये टोटल 3 0 है। ये एक स्ट्रॉन्ग जो है एरिया है ये भी। ठीक है, होल नंबर कुछ नहीं होता है, ये देखिए यहाँ पे होल नंबर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों होल नंबर ये होता है कि आप मार्केट में जो सेलर्स और ट्रेडर्स होते हैं वो उनकी एक साइकोलॉजी होती है, जबकि ये कोई एरिया नहीं होता, लेकिन एक पर्टिकुलर पूरी दुनिया में जो लोग, अगर आप कुछ ख़रीदना चाहें या आप
नॉर्मल आप मार्केट से कुछ लेना जाएँ तो आप एक नॉर्मल नंबर से आप कुछ खरीदेंगे, तो कोई भी चीज़ आप कुछ जैसे ख़रीद रहे हैं तो वो 100 रुपये की होगी, 200 रुपये की होगी, 300 रुपये की होगी। भले ही उसका प्राइस 99 है, लेकिन आप कहीं दुकान पे जाएंगे तो वो जो दुकानदार है वो यही बोलेगा कि भैया 100 रुपये की है। ठीक है, आप रिचार्ज करवाने जाते हो मोबाइल का कि भैया 149 का रिचार्ज कर दो, 249 का रिचार्ज कर दो, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे भैया 250 रुपये वाला रिचार्ज कर दो, 250 का रिचार्ज कर दो। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजी होती है। तो आपको भी अगर कई शेयर, आप मान लीजिए एक ट्रेडर हैं दुनिया में, कहीं भी कोई भी इंसान है, तो उसको अगर शेयर परचेज़ करना होगा तो वो एक होल नंबर को ज़्यादा प्रेफर करेगा, यहाँ की बीच में से कहीं भी किसी नंबर को उठा के परचेज़ करने से बेहतर। ठीक है, तो वो भी अपना एक होल नंबर, ताकि उससे अच्छे से याद भी रहे कि उसने शेयर को जो ख़रीदा तो उसकी क्या वैल्यू थी, वो याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकली जो एरिया होता है, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है, आप देखेंगे पूरे मार्केट में इसको। ठीक है, ये देखिए होल नंबर यहाँ पे 909000। ठीक है, तो ये देखिए कितना अच्छा वर्क कर रहा है यहाँ पे। 1 2 3, यहाँ पे काफ़ी कैंडल यहाँ पे टच होके वापस रिवर्स हुई है। ठीक है, और ये आगे भी वर्क किया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे जो भी एरिया हमने लगाए हैं ये सब कहीं ना कहीं कभी न कभी वर्क करते हैं। बिल्कुल वर्क करते हैं। सॉरी, अब नीचे से काफ़ी चला गया है, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, मार्केट काफ़ी ऊपर आया हुआ है। मतलब मेरे कहने का आप लोग समझ गए। तो ये जो है 3 तरह के एरिया होते हैं मार्केट के अंदर, इनको ध्यान रख के हमें ट्रेडिंग करनी पड़ती है। अब इनके ऊपर किस तरह से ट्रेडिंग होती है मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगा। तो ये चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है, मेरे वीडियो को 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, लेकिन ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और मेरे और भी कुछ वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जिससे आपको अपनी ट्रेडिंग लाइफ में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये तो सभी मार्केट में बताते हैं, लेकिन बायर्स एरिया, सेलर्स एरिया, ये कोई नहीं बताता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एक प्रो टिप है, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको कि भैया बायर्स एरिया क्या है, सेलर्स एरिया क्या है। ठीक है, और ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, आप देखेंगे हमेशा। और इस पे मैं आपको ट्रेड करना सिखाऊंगा आगे, जिसमें आपको 90% एक्यूरेसी हर बार देगा ये। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि।